भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। सभी से आता है ना ये भजन, तो मेरे साथ गाना है, क्योंकि जो गाया हुआ जो याद भजन होता है ना उसमें आनंद ही कुछ और आता है। तो मेरे साथ मीठी मीठी तालियां बजानी और कहना है क्या कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। नाम ना हो उस भजन को भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। कवि ने कितनी अच्छी बात लिखी है, कहा है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। रवि कहते हैं भगवान के लिए कि भगवान की भी सोच नहीं है जहां पे मनुष्य की सोच पहुंच जाती है, यानी ये कवि की सोच पहुंच जाती है और कवि में बहुत ताकत होती है। पहली कली में सुनिएगा, एक बेटे के बारे में बताया है और एक बेटी के बारे में बताया है कि माँ बेटे को कितना प्यार करना चाहिए और एक बेटी ने कितना प्यार देना चाहिए। इतना भी प्यार मत दो जो थारे सर पर बैठ जा, फिर तुम्हारे लिए ही दुख बढ़े। पहली कली में सुनिएगा क्या लिखा है, क्या बताया। कहाँ जा रही हो तुम माता जी? तुम्हारे तो यहाँ फ्लैट में भैंस वैंस भी ना बंद रही जो सुबह उठ के भैंसन का दूध काटना है। ये देखो तुम 2-4 बैठी हो, तुम सरकती जाओगी धीरे धीरे, फिर हम किस
कैसे सुनाएंगे, 4 कैसे बजाएंगे हम, या तो 2 भी ना बजाएं, क्योंकि भजन में चाहे प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, लेकिन कलाकार का मन जब भी लगता है जो सुनने वाले लोग बैठे हैं। पर तब मत जाइयो, ठीक है? भजन अच्छा लग रहा है, एक बार जोरदार ताली बजा दे भाई आप। ये सालासर होटल कुशकेड़ा जिन्होंने पहले भी 500 रुपए दिए और 500 रुपए देकर के इस भजन का सम्मान करते हैं, एक बार भाई होटल वालों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और देखिए भाई माता बहनों, आप संत लोग बैठे लेकिन बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जब तक हमारे भाई का आदेश रहेगा आप यहाँ बैठे रहोगे तो ये कार्यक्रम चल रहा है, जब आप यहाँ रहोगे तो फिर हमने तो दिल्ली जो काम से तड़के किसी और भी गानों से, है ना? आप बैठे हो अच्छा लग रहा है, जब तक आप बैठे हो तब तक भजन सुनिएगा। हमें सभी पता है कि काम काज का समय है, आप सभी पढ़े लिखे आदमी हो, नौकरी पैसे का काम है सबका, लेकिन बड़ा अच्छा भजन सुन रहे हो, नीतिप्रद भजन सुन रहे हो कि नीति क्या कहती है, क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं और आनंद लीजिए, सुनिएगा। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे प्यारा रिश्ता है तो वो है भाई और भाई का। अगर भाई भाई आपस में कभी तकरार ना करे, लड़ाई ना करे, तो मजाल अगर उनके घर में कोई तीसरा आकर के आग लगा दे। लेकिन आज के जमाने में भाई भाई में प्यार नहीं है। बताया भी है कि जब तक भाइयों की शादी नहीं होती है, जब तक घर में वो प्याली दुल्हन नहीं आती है ताई, जब तक घर का बिगाड़ा होता भी नहीं है। और जहां वो काले सिर की आ गई, जब उसने माँ बाप होना चाहे कितना ही पढ़ा दिया, चाहे कितना ही लिखा दिया, लेकिन अगर उसने ये कह दी ना ये होगा तो वो ही होगा, चाहे पूरे जमाने से माँ बाप की चलती आई हो, भाई भाइयों की चलती आई हो, लेकिन फिर लुगाई की चाल लगी। लेकिन कवि ने बताया है लुगाई की मानो पर उतनी मानो जितनी आपका दुख ना देवे। क्या लिखा है? चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, ये पत्नी सबको प्यारी होती है, भाई एक बार को प्यारा ना हो, लेकिन लुगाई सब तक प्यारी लागे है। बताया है, सुनिएगा जरा। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया, चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। इस दुनिया में औलाद के लिए माँ बाप से बड़ा तीर्थ कोई नहीं हो सकता है, भगवान से बड़ा, अपने माँ बापों से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, कोई धाम नहीं हो सकता है। ये नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी के एक से ज्यादा 2 बेटियां हो गई तो तीसरी बेटी को कोई पसंद नहीं करता है कि शादी हो जाए, शादी होने के बाद सबसे पहले एक बेटा होना चाहिए, फिर बेशक बेटी हो जाए वो सहन हो जाएगी। लेकिन अगर पहले बेटी होगी तो फिर पेट में कीड़ा नहीं ढोलता रहेगा, जब दूसरी बेटी होगी फिर पता नहीं क्या। और मैडम कंचन यादव जी, आपकी इस प्रस्तुति पे, इस भजन पे खुश होकर के मेरे धर्म भाई सोनू यादव जी राबड़ का जी, उनकी तरफ से एक बार फिर 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। जोरदार तालियों से भाई सोनू यादव जी का सम्मान करें, जोरदार तालियों से। धन्यवाद बड़े भाई का। बताया है कि लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, हरिद्वार नहाने जाते हैं, कांवड़ लेने जाते हैं, और चाहे माँ बाप घर में भूखे बैठे उनसे एक बार भी आकर के प्यार से ये नहीं कहते कि माँ तूने खाना खा लिया, केवल अपने बारे में सोचते हैं। बताया चाहे जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता
अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। ये जिंदगी है और जिंदगी एक गाड़ी की तरह है। जैसे गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाता है तो दूसरा हम चढ़ा देते हैं, लेकिन गाड़ी कभी रुकती नहीं है। ऐसी ये जीवन है। जीवन में दुख और सुख आते ही रहते हैं। अगर दुख चला जाता है तो सुख आ जाता है, सुख आ जाता है तो दुख चला जाता है। ये भगवान का दस्तूर है। लेकिन इंसान ने हमें इतना तो, उस भगवान ने हम इंसान को बनाया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, लेकिन इतना है कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं, मेहनत करके खा सकते हैं। लेकिन जितनी गरीबी उस सुदामा के घर आई थी शायद किसी के घर आ भी नहीं सकती है। सुदामा के घर इतना टोटा आया था कि सुबह का खा ले तो शाम को पता नहीं, शाम को खा ले तो सुबह को पता नहीं। सुबह को भूखे बच्चे सो जाएं तो रात में सो जाएं, समय नहीं पता। प्रेमी सजनों, जो सुदामा की घरवाली थी ना मिश्रानी, उसने बार बार ये कहा था कि पिया जी आपका बचपन का यार है मित्र कौन? श्री कृष्ण भगवान। आपने साथ में मिलकर शिक्षा ली है और वो आपका यार है। और एक यार यार से कुछ भी मांग सकता है और आप भी जाकर के मांग के आओ। तो सुदामा ने इनकार कर दिया, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन सुदामा श्री कृष्ण भगवान के दरवाजे पर जाकर भीख नहीं मांगेगा। लेकिन मिश्रानी ने बार बार कहा और सुदामा चले भी गए। लेकिन सुदामा जी ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा यार कि मैं तेरे पास गरीबी में आया हूं, भूख मरी मेरे घर में फैल रही है, सुबह खा ले तो मेरे बच्चे भूखे बैठे रहते हैं शाम को। लेकिन कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मुझे तेरी मदद चाहिए। जब वहां से कुछ दिन रुककर सुदामा जी वापस आए थे तो श्री कृष्ण भगवान ने खुद सुदामा के लिए 4 लाइनें कही थी। और कही थी क्या कि भाई तेरे जैसा यार जगत में मैंने टोहे ते भी पाया ना, कि तेरे जैसा यार जगत में मैंने टोहे ते भी पाया ना, और धन्य सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। अरे अपने मुख से एक बार ये कह देता कि तू गरीबी में आया है, लेकिन सुदामा अपने स्वाभिमान को गिराना नहीं चाहता था। और लिखा है क्या, चाहे कितनी गरीबी आ जाए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान जताना ना चाहिए। इस वचन में उस वचन को गाना ना चाहिए, उस वचन को गाना ना चाहिए, इस वचन को गाना ना चाहिए, इस वचन को गाना ना चाहिए, इस वचन को गाना भैया। ढोल नगाड़े बजते हैं कि माँ तेरे जगरातों में, हर भगता तेरी खुशी मनाते कि मैया तेरे नवरातों में। बोली शेरों वाली मैया की। और चलना है मीठी मीठी तालियों के साथ में, चलते ही माँ को मनाते हैं। और कैसे के ढोल नगाड़े बजते हैं,
और बड़ा सुंदर भजन आप सुन रहे हैं। जरा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दें आप सभी। बोलिए सच्चे दरबार की। इस भजन पे खुश होकर के परम आदरणीय भाई अमित भारद्वाज 201 रुपए देकर के भजन का सम्मान करते हैं। भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए, आनंद लीजिए भजनों का। आइए 1 2 3 4। पूछना चाहूंगी, ये बताओ कि 9 दिन की व्रती कौन कौन सी, और हाथ उठा के दिखाना जी जो 9 दिन की व्रती हो। बहुत कम के हाथ उठे, क्योंकि गलती आजकल हम लोगों की भी नहीं है, क्योंकि खाने की चीज ही इतनी टेस्टी आ गई है तो व्रत तो रह नहीं जाते। कहते जी सच्चे दरबार की। और कैसे के 9 रूपों की पूजा होती, 9 रूपों की पूजा होती, 9 रूपों की पूजा होती, 9 रूपों की पूजा होती। जगमग जगमग जलती ज्योति, जगमग जगमग जलती ज्योति, जगमग जगमग जलती ज्योति, जगमग जगमग जलती ज्योति। अपने बजारे पर सहमति, अपने बजारे पर सहमति, शक्ति दरबारों की। तो ये बताओ, कहते हैं कलाकार का 2 चीजों से हौसला बढ़ता है, या तो ताली बजती रहे और या तो फिर कुछ लेते देते रहो, जैसे मणि सर ने बोला था। क्योंकि ताई सच्ची है बात, क्योंकि आपको पता नहीं कितने सारे कलाकार आज आ रहे हैं, और जो हमारी टीम के ऑर्गेनाइजर हैं वो कलाकार भी घड़े महंगे लगा हुए हैं अपनी टीम में। कहते जी सच्चे दरबार की, तो कि मैं आज थोड़े बहुत खर्च करके चले जाऊं। ये तो मैं मच्छर ही खा गए, और कुछ मेरा ये सूट हो गया पीड़ा सा। देखो जी, फूल समझ के बैठ रहे हैं। हाँ, फूल समझ रहे हैं ये। आओ जी, मेरी माताएं बहनों ने तो अपनी 101 की अरदास लगा दी, हम समझ सकते, क्योंकि कहते हैं कि ये तो अरदास होती है महामाई के नाम की। कहते हैं कोई तो अपनी अरदास लगाता है तालियां बजाकर, और कोई तो अपनी अरदास लगाता है जैसे मैं भजन सुना रही हूँ, और कोई तो अपनी अरदास लगाता है नाच कर। ये बताओ कि किस किस को नाचना आता है, और हाथ ठाके दिखाइए। नाचना तो सबको आवे है, लेकिन वही बात है ना, अगर कोई डीजे लग रहा होता ना तो सारी की सारी जाती पंठन के, लेकिन आज महामैया का जिक्र आता है तो इसलिए शर्म कर रही हो तुम। इधर भी पूछ लो। हाँ जी, और एक बात क्यों बताओ, आप लोगों को आता है? वाह बेटे वाह, मैंने तो मौज कर दी। किसको नाचना आता है? हाँ, आजा, इन्हें उन्हें से बुलाओ इन्हें। आइयो इधर को आइयो। के बाद दिल्ली तक जान दो। हाँ, दिल्ली तक ना, ये तो ये बड़े देशों में जाइए। पूरी इंडिया में एक ही पीस है, इसके बाद बढ़ने बंद हो गए थे।
बनने भी ना चाहिए थे, हाँ जी बंद हो गए क्योंकि थे। स्पेशल भगवान जिसको बनाता है उसको स्पेशल ही बनाता है। खुशी है भाई जागरण की, कितनी खुशी है। आपकी शादी हो रही है? नहीं हो रही है? करवावेगा? ओहो दुआ करो जी हो जाए। हो जाएगी, नहीं तो बेटा एक काम करो, मोड़ बांध के रेल बजा कट दे को 900 मर गो। अब मैं इसके माँ बाप से पूछ के देखो कितनी जान का होगा लटा, नुकुकर हो जाएगा काम। कोई बता तेरा ब्याह करा दूंगी मैं, ठीक है? नु बता हम में से कोई पसंद है? कौन है? तेरी लड़का समझ गई यारी। ओह, तो मैं तो करूँ कौन ही, लेकिन क्योंकि मेरा तो रिश्ता पक्का हो गया। पहले बुकिंग होगी, लेट मिल गया थोड़ा सा, पहले मिल जाता तो कि मैं कुछ बात भी बढ़ सके थी। शिल्पी जी, हाँ जी, ये कह रहा हूँ कैंसिल कर दे। कैंसिल कर दूं? हाँ अच्छा इन्हों बताओ, आपके मम्मी पापा भी आ रहे हैं यहाँ पे? कुछ ना है, मम्मी पापा कौन है? मतलब जो भी है धन दौलत तू ही है। अच्छा है जी, कोई भी कौन है इसके? कोई भी को नहीं ढूंढ रहा, कोई मिल ही जाए। कोई बात ना, कि पता माता रानी चाहिए तेरा भी जोड़ा बनावेंगी, क्योंकि इस दुनिया में सबका जोड़ा बना है। तो आइएगा, लेकिन ऐसे नहीं, एक बार पहले हाथ उठा लो सीधे दोनों। नाचना आता है ना? एक बार यहाँ पे आ जाओ और नाचोगे ना, ऐसे नहीं जैसे मैं नाचूंगी वैसे नाच लोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओहो हार मान गया। अभी तो कभी बहू बढ़ाने के तैयार था बिल्कुल, अब कभी हार मान गया। एक बार ताली बजा दो जिसके खातिर, क्योंकि इसका भी हौसला बढ़ना चाहिए। हाँ चलो एक बार यहाँ पे आ जाओ और आइए जी, नाचते हुए झूमते हुए बनाते हैं माँ को। कैसे? देवराम जी, पंच साहब, पंच साहब जी, पंचगावा थे पंच जी, रबड़ का ना रबड़ से। लेकिन लो बताओ जी, 50 रुपए कम को नहीं? महंगाई का जमाना है। सुहा दिन 500 हाँ दिया। हाँ शिल्प, ये भी शिल्पक है। लोग है, तू तो मेरी बहू बन गई, यूं तो तेरा मुंह दिखाई का नेंग्स है। काका 10 रुपए की साबुन लेकर मुंह धो ले। आ जाओ और आइए, ये तो हंसने हंसाने की बात होती है। आइएगा, 51 रुपए लेके सम्मान करते हैं इस टीम का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ताऊ जी, धन्यवाद। और आइए जी, हाँ
हमको नच लेने दे। एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे करेंगे, सभी को तालियां बजानी है मीठी मीठी और कहना है क्या कि मैया का दरबार लगा है, मैया का दरबार लगा है, दर्शन तो कर ले कसम माता रानी की है, सच्ची सच्ची। नो बताओ, नाचना नहीं आता? मैडम शिल्पी तिवारी जी के भजन पे खुश होकर के, जी हाँ, शिल्पी तिवारी जी आपके भजन पे खुश होकर के बहुत ही आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी, जी हाँ प्रदीप यादव जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार भजन पे खुश होकर के आया है। मैं प्रदीप भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और मेरी माताएं बहनों ने 100 रुपए गुड़िया ने दिए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। प्यारी सी बच्ची का माता रानी सदा खुश रखे। 20 रुपए हमारी माताएं बहनों ने भी दिए, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आइए 20 रुपए हमारे आंटी जी भी देते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। और चलते हैं, माँ को मनाते हैं नाचते हुए झूमते हुए। और कैसे आइएगा भाई साहब, तिवारी जी के इस वचन पे खुश होकर के मेरे बहुत ही आदरणीय धर्म भाई उठाऊंगी शिल्पी जी, हाँ जी, आपके भजन पे खुश होकर के बड़े भाई हाँ जी, सोनू यादव जी राबड़ का, जिनके सौजन्य से पूरी टीम यहाँ पर लग रही है जी, उनकी तरफ से 500 रुपए पहले और 500 रुपए और दे रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सोनू यादव। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए जिसने भी मेरी माताएं बहनों ने मेरा सम्मान करा है, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। सत्यम वाटिका, हाँ यहाँ सत्यम वाटिका पूरी मेंटेनेंस टीम, उनकी तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार आया है। चाहूंगा सभी की तरफ से एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा वो भक्तनी माँ से कहने लगी, क्या आज दरबार सजा है, भाई सोनू यादव जी की तरफ से और 500 रुपए का पुरस्कार। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दो आप लोग भी। आज दरबार सजा है, भक्तों में खुशियाँ छाई। 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 ओ मेरी मैया को बना लो, आज सब मिलकर भाई। मेरी मैया को बना लो, आज सब मिलकर भाई। मेरी मैया को बना लो, आज सब मिलकर भाई। मेरी मैया को बना लो, आज सब मिलकर भाई। चाहे कुछ भी बोले
नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे। मेरी मैया का यो जग रहता, मेरी दादी का यो जग रहता, आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे। जैसे अभी मेरे भाई ने लगाई थी। लू कहे भाई क्यों कहे है, भाई ने तो भाई कहे है ना ना ये क्या कहूँ फिर ये लगे मत जीजो जीजा लग गए हैं थारो बटेऊ तेरी जय हो। राजी हो गया नू समझ लो, नींद आवेगी ना आवेगी पता को नहीं इसमें। बता पहले
फिर कोलगेट कब से ना करा था सोनू भाई आइए चलते हैं और सभी को दोनों हाथ उठाने हैं बिल्कुल सीधे और सभी मिट मिट तालियों के साथ में चलना है और कहना है क्या मैनू नच लेने दे भक्तों का रखवाला रे निकला रे भक्तों का रखवाला रे। सो सभी ने दोनों हाथों की ताड़ियों के साथ कहते हैं कि ताड़ियों से लय लगती है, ताड़ियों से लो लगती है और ताड़ियों से बाबा की हाजिरी लगती है। सो सभी ने मीठी मीठी ताड़ियों के साथ हो जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हरि डाला रे निकाला रे वाला रे भक्तों का रखवाला रे भक्तों का रखवाला रे। तालियों के साथ वो संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार, संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार। दुष्टों का दिल भैंसे कांपे सुन तेरी ललकार, दुष्टों का दिल भैंसे कांपे सुन तेरी ललकार। वो संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार, दुष्टों का दिल भैंसे कांपे सुन तेरी ललकार। है दयालु है कृपालु है दयालु है कृपालु तेरी महिमा है अपरंपार। निकला भक्तों का रखवाला ताड़ियों के साथ श्री राम के सेवक बनकर किए हैं अद्भुत काम, श्री राम के सेवक बनकर किए हैं अद्भुत काम। आज समंदर लंका उजाड़ी लाए सिया पैगाम, आज समंदर लंका उजाड़ी लाए सिया पैगाम। सारी जीवन तुम में जाए
और धन धन है तेरी जो कारीगरी भगवान। ओ धन धन है तेरी कारीगरी धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। और भेद समझ में आया ना तेरी अजब निराली शान। पहली कली के माध्यम से लिखा, क्या लिखा कि किस किस को तूने क्या दिया और किस समय पर दिया और कैसे दिया।
तन सूरज इतना गर्म करया, फिर चांद में शीतलताई। छोटी सी कीड़ी के पेट में तन भारी गांठ लगताई। छोटी सी कीड़ी के पेट में भारी गांठ लगताई। और टुकड़िया ते मोहताज फिरे, कोई टुकड़िया ते मोहताज फिरे, दर दर का बना भिखारी। गद्दी असीन करया कोई फिर इतनी साहूकारी क्यों? उसी राह से आते सब धर्मी के अत्याचारी क्यों? उसी राह से आते धर्मी के अत्याचारी क्यों? और सांप के कान, सांप आप लोगों ने सभी ने देखा है, उसके कान नहीं होते। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कारीगरी है। सांप के कान दिए क्यों ना, और सांप के कान दिए क्यों ना, वो बिना कान बेचारा क्यों? एक हिजड़े पैदा क्यों होते हैं? हिजड़े पैदा क्यों होते हैं? यो ढंग दुनिया तैयारा क्यों? अरे निर्मल नीर नदी का है, फिर करया समुंदर खारा। निर्मल नीर नदी का है, सभी गगन चर पर वाले। नदी के अंदर जब निर्मल नीर नदी का है, तो फिर समुद्र खारा क्यों कर दिया? क्या लिखा? और सांप के कान दिए क्यों ना, वो बिना कान बेचारा क्यों? एक हिजड़े पैदा क्यों होते हैं, यो ढंग दुनिया से न्यारा क्यों? निर्मल नीर नदी का है, फिर करा समुद्र खारा क्यों? निर्मल नीर नदी का है, फिर करा समुद्र खारा क्यों? किसे के और किसे के लार फिरे टाबरा की, किसे के लार फिरे बालका की, किसे के एक पिल्लर क्यों ना? सभी गगन और सभी गगन चर पर वाले, भाई सभी गगन चर पर वाले, उस चमगादड़ के पर क्यों ना? एक गुल्लर पे फल भुन के आना रे हता फूल न चले क्यों ना? गुल्लर के फल भुन के आना फूल न चले क्यों ना? अरे गेहूं को तन बांट दिया रे, गेहूं को तन बांट दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी माता बहनें बैठी हैं, इनके तो रागनी समझ में आती नहीं। अगर आप लोगों के समझ में आ रही तो फिर हाथ उठा करके ताली बजा करके बता दीजिए। धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद। आइए दूसरी कली के अंदर लिखा, कैसे लिखा भला सुनिए कैसे। परमात्मा उल्लू के तने आंख तो दे दई, लेकिन दिन में दिखाई नहीं देता उल्लू को। उल्लू के तने आंख दई, दिन में ना दे दिखाई क्यों? किसी किसी के हाथ में भगवान, किसी किसी के हाथ में भगवान, उंगली 6 बनाई क्यों? जब रात बनाई सोने को,
ताऊ के लिए ताली मार दो, जोरदार ताली। परंदे थे मेरे अर्जी की भूखे मेरा। जयराम पंच साहब राबड़ का कई सौ रुपए पहले दिए, 100 रुपए का पुरस्कार और दे रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अरे किस तरह तू बकाई तन्ने, किस तरह तू बकाई तन्ने, मेहंदी के भीतर लाली, सांप को मोती बकस दिया। और ये वंश सनोप धर्मेंद्र जी डीपी कॉन्टेक्ट, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे इस भजन पे खुश होकर के। और भाई ये 1100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। अब लगा है कि सोनू भाई कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, मेरा गाना सफल हो रहा है। एक बार तो मैं घबरा रहा था, मैंने कि यार मेरे मतलब का तो कोई सुननी ही नहीं है, लेकिन फिर भी धन्यवाद करता हूं। एक बार ताली मार दो साहब के लिए, जोरदार ताली। सुनिए भले और किस तरह तू बकाई तन्ने, किस तरह तू बकाई तन्ने, मेहंदी के भीतर लाली, सांप को मोती बकस दिया और मणि सरप को दे डाली। एक पत्थर में ते हीरा निकले, जब बात देखी वाली, पत्थर में ते हीरा निकले, बात देखी वाली, पत्थर में ते हीरा निकले, बात देखी वाली। और तुम्बे मतलब लमूर, और दुम्बे के दुम लंबी कर दी, दुम्बे के दुम लंबी कर दी, इतना वजन बढ़ाया तुम की जगह करंट बिजली का, तुम की जगह करंट बिजली का, जुगनों के चिपटाया। एक मेंढक ने क्या खता करी, जो बिना जुबा कहलाया। सृष्टि इतनी बड़ी बनाई, धरती इतनी बड़ी बनाई, सकल सभी की न्यारी क्यों। उस परमात्मा ने सबकी सकल न्यारी न्यारी बना रखी है। अगर सबकी सकल माता बहनों एक जैसी होती, सबकी शकल एक जैसी होती, तो नू समझो जैसे घर में सिलेंडर धरा रहे, उसकी माँ उसके घर में, उसका बाबू उसके घर में, पहचान नहीं होती। जैसे जब सृष्टि इतनी बड़ी बनाई, सृष्टि इतनी बड़ी बनाई, सकल सभी की न्यारी, कौवे के तने आँख दई, और कौवे के तने आँख दई, फिर एक पुत्री डाली क्यों। और मोर भोग क्यों ना करता यो, भोग करे संसारी क्यों, भोग क्यों ना करता यो, भोग करे संसारी क्यों। और दुर्बल क्यों खरगोश बनाया, दुर्बल क्यों खरगोश बनाया, तेरी कारीगरी भगवान हो, तेरी कारीगरी भगवान। दो कली आपके बीच में कहीं है, भजन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक एक बोल बिल्कुल सुनने लायक है। अच्छी लगी हो तो तालियों का आशीर्वाद दे देकर बस धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा दादाजी? अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब सुनने वाले श्रोता हो। तीसरी कली के माध्यम से लिखा क्या?
कोयल के सुर मस्त बनाया, कोयल के सुर मस्त बनाया, कोयल को सुर मस्त बनाया, रंग बनाया गाड़ा क्यों। नारोदर कपि सुने जगत के, नारोदर कपि सुने जन्म ते, ऐसा ढंग निराला क्यों। जिंदगी भरना खत्म होए, और जिंदगी भरना खत्म होए, मकड़ी के मुंह में झाड़ा क्यों। जिंदगी भरना खत्म होए, मकड़ी के मुंह में झाड़ा क्यों। वही सूरज वही चंद्रमा, वही सूरज वही चंद्रमा, फिर मौसम न्यारे न्यारे क्यों। वही सूरज वही चंद्रमा, फिर मौसम न्यारे न्यारे क्यों। अरे गर्मी और बरसात कहीं पे, और देसी से करारे क्यों। मटर के दाने मैं बतला भुन के मैं पैर पसारे क्यों। मटर के दाने मैं बतला भुन के मैं पैर पसारे क्यों। वही एक अचंबा भारी है लोगों, एक अचंबा भारी है यो, जीव कहाँ से आता है। एक अचंबा भारी है यो, जीव कहाँ से आता है। जन्मते पहले माँ की दूधी में, जन्मते पहले माँ की दूधी में ऐसे दूध बनाता है। हार्ड का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुँचाता है। हार्ड का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुँचाता है। हार्ड का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुँचाता है। और आँख नाक मुँह कान बनाए, जब आँख नाक मुँह कान बनाए, तो भीतर कहाँ उजाड़ा था। ऐसा बड़ा इस धूल बना दिया, सबका देखा भाड़ा था। हार्ड मास की रद्द है बनाई, कहाँ तलिया मसाला था। हार्ड मास की बनाई, कहाँ तलिया मसाला था। और ज्ञान इंद्री कम इंद्री कर दी, ज्ञान इंद्री कम इंद्री कर दी। काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, तन जीव के संग लगाए क्यों। अहंकार में जगत के प्राणी बुरी तरह लुटवाए क्यों। और अंधे कोडी बहरे गूंगे जीव नजर में आए क्यों। अंधे कोडी बहरे गूंगे नजर में आए क्यों। और नीचे धरती नीचे जल और ऊपर धरती, नीचे जल और ऊपर धरती, कैसे इसे टिकाया है। और ढूंढा घर लोगों ढूंढा घर ना मिला हवा का, यो पंखा कहाँ चलाया है। अरे रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत लहराया है। रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत लहराया है। एक सोना चांदी धरती में लिकड़े, सोना चांदी धरती में लिकड़े, देखे अकल हैरान हुई। सोना चांदी अब रख निकले, कहीं लोहे की खान हुई। और पेट्रोल धरती में तलकड़े, देखे अकल हैरान हुई। एक
भाई एक भूमि जब रची एक न तो क्यों ना एक समान हुई। एक भूमि जब रची एक न तो क्यों ना एक समान हुई। हंसते बोलते पता चलना ये जीव कहाँ रम जाता है। ले जामनिया कौन इसे और कौन कहाँ से आता है। तन प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है। तीरा में ऐसा ना करता तीरा में ऐसा ना करता ताली बजा के ओ महारेरी
Hare Krishna